2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए सियासी नेताओं का एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का ये सिलसिला चल रहा था। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता 2024 में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए सियासी बिसात पर भाषण, रैली और जातिगत गोटियां भी सजा रहे थे। जातिगत समीकरणों को साधने का खेल शुरू भी हो चुका था कि इन सब के बीच बिहार सरकार ने जातीय गणना की चाल चल दी और आगामी लोकसभा चुनाव का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। जब से बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, राज्य ही नहीं पूरे देश की सियासत में तूफान आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहा है। जाति के आंकड़ों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। कोई इसे जल्दबाजी तो कोई सियासी गणित बता रहा है। लोगों को एक बार फिर मंडल कमीशन का दौर याद आने लगा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार के जातिगत सर्वेक्षण से 2024 लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? वैसे बिहार के जातिगत सर्वेक्षण से यह पता नहीं चलता है कि 2024 का नतीजा क्या होगा और राजनीतिक गठबंधन कैसे बनेंगे और बदलेंगे। बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी INDIA गठबंधन के लिए भी यह भाजपा के सामाजिक गठजोड़ को हिलाने और उसे तोड़ने का अवसर है। उत्तर और मध्य भारत में हाशिए पर पड़े लोगों को एकजुट कर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले एक दशक में जबरदस्त सामाजिक समीकरण तैयार किया है। भाजपा के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है। शायद उसके शासनकाल की ये सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी सामाजिक अंतर्विरोधों का मैनेजमेंट करने में सफल रहती है या नहीं। वैसे भाजपा विविधता को तवज्जो देते हुए हिंदुओं की एकता के सहारे राजनीति करती आई है। समावेशी हिंदुत्व उसके सियासी प्रोजेक्ट का बड़ा मिशन है। अवसर और चुनौती भी। वैसे तो दोनों पक्षों के लिए जातिगत गणना के आंकड़ों ने अवसर और चुनौतियां पैदा की हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कैसे उठाता है। कुछ हफ्ते पहले ही ओबीसी आरक्षण को सब कैटेगरी में बांटने से संबंधित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है। भाजपा सरकार को इस पर फैसला लेना है। यह विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए राजनीतिक संदेश, जमीनी पहुंच, भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों पर निर्भर करेगा कि वो इस कैलकुलस को केमिस्ट्री में कैसे बदलते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह एक नया मंडल मूवमेंट है और उसका उसी तरह का नाटकीय और बड़ा असर होगा जैसा बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने का भारतीय राजनीति पर हुआ था। वैसे भी यह साल 2023 है, 1989-90 का दौर नहीं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार जातिगत सर्वेक्षण के नतीजों का सार्वजनिक होना राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसके महत्व को समझने के लिए जरूरी है ये जानना कि भारत यहाँ तक कैसे पहुंचा। दोनों राष्ट्रीय दलों का राजनीतिक कैलकुलस क्या कहता है और बिहार के क्षेत्रीय दलों की उम्मीदें क्या हैं। जैसा कि बिहार सरकार के जाति सर्वे डेटा ने विपक्ष को इस अभ्यास को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2024 के आम चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों को एकजुट करने के लिए इसे रैलियों में मुख्य बिंदु बनाने की मांग बढ़ सकती है। जातीय गणना की रिपोर्ट पर सियासी दिग्गजों के बोल। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने जाति के नाम का ब्रह्मास्त्र चला दिया है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर आखिरी दांव लगा दिया है। अब INDA के नेता देश भर में जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती के दिन राज्य के जातिगत सर्वे की रिपोर्ट को जैसे ही जारी किया,
उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी 84% है। राहुल गांधी ने लिखा, केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। राहुल गांधी का ट्वीट राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ट्वीट से मिलता जुलता रहा। उन्होंने लिखा कि जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी हो। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आता है तो राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। जाति सर्वे को लेकर जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उससे ये साफ है कि 28 पार्टियों वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के अपने चुनावी अभियान में जरूर करेगा। विपक्षी गठबंधन केंद्र सरकार को घेरने के लिए ओबीसी के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाएगा और ये 2024 के चुनावों में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को मात देने में एक हथियार की तरह काम आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का बिहार में आरजेडी, जेडीयू और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से तालमेल है। इंडिया गठबंधन के लिए ये एक अच्छी खबर है। बिहार में ओबीसी की बड़ी आबादी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया की दूसरी पार्टियों को बीजेपी के आक्रामक रूप से ओबीसी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है। क्या कहती है जाति आधारित गणना? रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की आबादी में 63.13% ओबीसी हैं, जिसमें 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27.12% पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। इसके अलावा 19.65% अनुसूचित जाति की आबादी है। सर्वे के मुताबिक राज्य में सामान्य जाति की जनसंख्या 15.52% है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहर और कायस्थ शामिल हैं। हालांकि इस 15.52% में मुसलमानों की करीब 5% जातियां भी शामिल हैं, जिसका मतलब है कि बिहार में अपर कास्ट हिंदुओं की संख्या करीब 10% है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी ने हिंदी पट्टी के उन राज्यों में ओबीसी की हिस्सेदारी को प्रमुख मुद्दा बनाया है जहां चुनाव होने हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की पार्टियों के बीच ये आम धारणा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फैली एक बड़ी आबादी को बिहार की मदद से समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में समझने के लिए बिहार का जाति सर्वे काफी मदद कर सकता है। बीजेपी के लिए कितना मुश्किल? जाति सर्वे के आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार में सबसे शक्तिशाली नेता हैं और इन दोनों नेताओं का एक साथ आना कैसे बीजेपी को राज्य में खत्म कर सकता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद लालू प्रसाद यादव ओबीसी के एक बड़े शक्तिशाली नेता के रूप में सामने आए। उन्हें मुसलमानों का भी समर्थन हासिल था, जिनकी आबादी सर्वे के मुताबिक बिहार में 17.70% है। यही एक बड़ा कारण था कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी 15 सालों से भी ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। नवंबर 2005 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी शासन को सत्ता से बाहर कर दिया। मौजूदा समय में अगर बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन की बात करें तो इसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ वाम पार्टियां भी शामिल हैं। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन को ये लग रहा है कि कम से कम बिहार के अंदर तो आम चुनावों में बीजेपी का सफाया किया जा सकता है। जाति गणना बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। ये सिर्फ बिहार के जाति गणना के आधार पर लोकसभा चुनाव की ही परीक्षा नहीं है,
बल्कि देश के लोगों को यह समझाने की भी है कि वह नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को देश की सत्ता में तीसरा टर्म क्यों दे। यह वक्त सिर्फ 2 टर्म में किए गए कामों की तारीफें दोहराने का नहीं, बल्कि नए वादों के साथ सामने आकर एक नई उम्मीद जगाने का है। अब बीजेपी इसमें कितना सफल होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पर लोग कितना भरोसा करते हैं, ये तो लोकसभा चुनावों के नतीजों से ही पता चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।